आईओटी की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एलडीआर सेंसर के बारे में बताएंगे कि एलडीआर सेंसर क्या काम करता है। एलडीआर सेंसर जो होता है लाइट को डिटेक्ट करने का काम करता है। एलडीआर सेंसर का ज़्यादातर इस्तेमाल हम लोग यूज करते हैं मोबाइलों के अंदर। जैसे आपके एक सेंसर होता है, अगर हमारा ब्राइटनेस का जो सेंसर लगा होता है, जो धूप और छाँव के अंदर आपका काम करता है। जैसे आप धूप में निकलते हो तो आपकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है, और जैसे ही आप छाँव में आते हो तो आपकी ब्राइटनेस घट जाती है। तो इसी तरह से वो सेंसर आपका एलडीआर जो सेंसर होता है वो काम करता है। तो आज एक प्रोग्राम लेकर आए हैं एलडीआर सेंसर का। तो एलडीआर सेंसर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम कॉपी कर लिया है। देखिए यहाँ से हम एक ऑर्डिनो बोर्ड लेंगे। ऑर्डिनो बोर्ड के बाद हम एक सेंसर लेंगे जिसको हम एलडीआर एक सेंसर लेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ से हमने एक एलडीआर सेंसर लिया है। एलडीआर सेंसर के अंदर आपको इसके अंदर 4 पिनें मिलेगी, जिसमें हम लोग 3 पिनों का यूज करेंगे। एक वीसीसी का होता है और एक जीएनडी का होता है, और डीओ को छोड़ देना और एओ का हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले वीसीसी पिन को जोड़ते हैं। वीसीसी पिन आपको पता ही है कि 5 वोल्टेज के साथ हम इसको जोड़ देंगे। यहाँ से ये देखिए वीसीसी को। उसके बाद हमने जीएनडी को जोड़ दिया है। जीएनडी पिन को हमने जीएनडी के साथ जोड़ रहे हैं इसको। तो यहाँ से हमने इसको जीएनडी के साथ जोड़ दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ से एओ पिन जो हमारी है, एओ पिन को एनालॉग पिन हमारी जो होती है 0 से 5 तक, यहाँ से हम इसको किसी भी पिन के साथ, जैसे एओ के साथ ही जोड़ रहे हैं इसको। तो इस पिन को हमने एओ के साथ जोड़ दिया है। तो उसके बाद यहाँ से अभी हम प्रोग्राम पे चलते हैं। यहाँ प्रोग्राम पे चलने के बाद देखिए बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले वॉइड सेटअप की अगर बात करते हैं तो पिन मोड को हमने 13 पिन पे आउटपुट लिया है। 13 पिन पे आउटपुट लिया है, यानी इसको हम एक एलईडी और लगाएंगे जिसको हमने आउटपुट लेना है। यहाँ से एक एलईडी को हम लेंगे, और एलईडी को साथ पता ही है आपको कि एक रजिस्टर की ज़रूरत होती है, जिसमें आप 220 का रजिस्टर लेंगे, या 300 का भी हम ले सकते हैं। तो 220 का हम एक रजिस्टर लिया, और इस रजिस्टर के साथ यहाँ से हम एक एलईडी को जो है जोड़ देना है। यहाँ इस रजिस्टर के साथ में इस एलईडी को, और यहाँ से हमने इस जीएनडी को जोड़ दिया है। और उसके बाद इसको हम पिन नंबर 13 के साथ जोड़ देंगे। यहाँ से देखिए हमने पिन नंबर 13 के साथ जोड़ दिया है। उसके बाद जो हम यहाँ पे पिन नंबर 13 आउटपुट की बात कर रहे थे कि पिन नंबर 13 पे हमने आउटपुट लेना है, एक एलईडी में लेना है पिन नंबर 13 पे। उसके बाद सीरियल बिगिंस, ये लाइन आपको पता ही है कि एक जो है मॉनिटर का काम करती है। यहाँ पे एक स्क्रीन ओपन हो जाती है। तो उसके बाद वॉइड लूप जो हमारा होता है, एक एलडीआर हमारे पास एक वेरिएबल है, और एओ पिन देखो हमने पिन नंबर 13 को आउटपुट दिया है। और एओ पिन जो एनालॉग पिन होती है हमारी, ऑलरेडी इनपुट का ही काम करती है, तो इसलिए उसको इनपुट मोड देने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो एओ जो पिन हमारी रहेगी वो एनालॉग रीड के ज़रिए एलडीआर के अंदर, यानी एओ पिन के अंदर जो भी मतलब कि जो भी सेंस करेगा, जो भी डिटेक्ट करेगा, उसको एलडीआर के अंदर स्टोर कर देगा। उसके बाद सीरियल प्रिंट एलएन के थ्रू हम एलडीआर को प्रिंट करेंगे, और डिले कितने जो भी है, यानी 100 का हम डिले दे देंगे इसके अंदर। उसके बाद एक फंक्शन स्टार्ट करेंगे, इफ फंक्शन। अभी ये कह रहा है कि जो एलडीआर हमारा है, कि एलडीआर अगर ये 245 की हम रेंज देते हैं, तो अगर 245 से कम वैल्यू होगी तो हमारी एलईडी ऑफ हो जाएगी, वरना ये हमारी एलईडी ऑन रहेगी। और कितने टाइम, उसके बाद अगली लाइन पे देखिए डिजिटल राइट पिन नंबर 13, यानी जो पिन नंबर 13 पे हमारी एलईडी है वो ऑन रहेगी। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी ये एलईडी ऑन रहेगी, वरना ये ऑफ रहेगी। तो एक बार हम प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए हम स्टार्ट करके बताएंगे आपको कि अगर हमारी रेंज 245, यहाँ पे जो कंडीशन डाली है मैक्सिमम 245 एलडीआर, क्या एलडीआर 245 से बड़ा है, तो 245 की जो हमने कंडीशन यहाँ पे दी है, वो कंडीशन अगर ये 245 से ऊपर रहती है तो लाइट हमारी ऑन रहेगी। देखिए यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगर हम इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो यहाँ से मैं इस प्रोग्राम को
देखिए थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। जैसे हम इस एलईडी को, हमारा 245 से कम आता है तो हमारी एलईडी ऑफ हो जाएगी। देखिए यहाँ से जैसे हमारा 245 से रेंज बढ़ी है तो ब्राइटनेस बढ़ी है, बढ़ने के साथ ही हमारी एलईडी ऑन हो गई है और उसके बाद हमारी एलईडी ऑफ हो गई है। तो यहाँ से आप चाहे जो मर्जी यहाँ पे कंडीशन दे सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 500 की कंडीशन यहाँ पे देता हूँ और यहाँ पे 500 इस फंक्शन के थ्रू मैं देता हूँ। तो देखिए हमारी अभी इस एलईडी को मैं यहाँ पे ऑफ ही रहेगी हमारी, और जब तक कि ये 500 से ऊपर नहीं होगी तब तक ही हमारी ऑफ रहेगी, और 500 से प्लस होते ही हमारी ये जो है एलईडी ऑन हो जाएगी। देखिए यहाँ से इस 500 या 245 जो भी कंडीशन आप देना चाहे अपनी तरफ से दे सकते हैं। अगर ये एलडीआर के अंदर जो रेंज दी है ये 500 से ऊपर अगर रहती है तो एलईडी ऑन रहेगी, और 500 से कम होती है तो एलईडी ऑफ रहेगी। यानी डिजिटल राइट पिन नंबर 13 हाई हो जाएगी, और उसके बाद अगर ये 500 से कम रहती है तो ये ऑफ हो जाएगी, यानी कि एल्स वाली कंडीशन हमारी चल जाएगी। डिजिटल राइट पिन नंबर 13 को लो कर देगा, यानी 0 के लिए और लो और 1 के लिए हाई यहाँ पे कर रहा है। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए आपने इस एलडीआर सेंसर के बारे में समझा कि एलडीआर सेंसर हमारा कैसे काम करता है और किस तरह से इस एलडीआर सेंसर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इस क्लास में हमने बताया कि एलडीआर सेंसर किस तरह से काम करता है और किस तरह से आप इनको पिनों को जोड़कर अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो आज इस क्लास में इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।